ना मस्जिद का एहतराम, ना मस्जिद की चार दीवारी का एहतराम, ना ही अपनी दाढ़ी का लिहाज। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मौलवी जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको मौलवी कहते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसका नाम है मौलवी नासिर हुसैन और ये मस्जिद के अंदर उन्हीं सफों पे जहां पर नमाजी आकर नमाज अदा करते हैं, मस्जिद जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है और एक मुसलमान को अंदाजा है कि मस्जिद जो है वो उनके लिए किस हद तक मुकद्दस जगह है। ये मौलवी जो है अपने आप को मौलवी कहता है, इमाम मस्जिद है और एक कम उम्र बच्चे के साथ उन्हीं सफों पर जहां पर आके नमाजियों ने नमाज पढ़नी है, मस्जिद की चार दीवारी में बदफेली करता रंगे हाथों पकड़ा गया। ये इस हद तक बेखबर था अपने इस अमल में कि इसके पास खड़ा एक नौजवान जो है वो इसकी वीडियो बना रहा था और इस शख्स को नहीं पता लगा कि इस कमरे में, इस मस्जिद के हॉल में मेरे अलावा, उस बच्चे के अलावा कोई और शख्स भी दाखिल हो चुका है और वो मेरी वीडियो बना रहा है। बाहर एक तकरीबन 10 से 12 साल का बच्चा जो कि मस्जिद के सहन में झाड़ू लगा रहा है, उस बात से बेखबर कमरे का दरवाजा खुला है और ये शख्स अपनी शैतानियत में इस हद तक मगन है कि इसको कोई होश नहीं और ये अपने उस गलीज अमल को करने में ऐसा मगन है। अब ये शख्स गिरफ्तार हुआ। इस वीडियो को, ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस मौलवी को जो कि अपने आप को इमाम मस्जिद कहता है, ये जुम्मे का खुतबा भी देता है, ये मस्जिद में इमामत भी करता है, इसके पीछे नमाजी नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन इसके ऊपर ऐसा शैतान, ऐसी इसने गलीज हरकत की है। उसके बाद जब इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो इसकी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें इसका कहना है कि मुझ पर शैतान आ गया था और जो सीसीडी पुलिस है उनके साथ भागम दौड़ में और उनके साथ मुकाबले में मेरे पास एक था जो कि मैंने लगाया हुआ था और वो जो है जिस तरह से सीसीडी मुकाबलों में अमूमन चलता है, वो इस मौलवी की वीडियो सामने आई है जिसमें इसका कहना है कि मेरे साथ ये हो गया और इस तरह की चीजों से अवॉइड किया करें। अब ये दूसरों को ये सबक दे रहा है, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करते हुए, एक बच्चा जो इसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आया, इस मौलवी के पास इर्द गिर्द के जितने भी बच्चे हैं वो तमाम इसके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। इसने बच्चों को कुरान की तालीम देनी है, ये इमामत करवाता है, ये 5 वक्त की नमाज इसके पीछे आके नमाजी पढ़ते हैं। जब इसका ये हाल है कि इसको ये नहीं पता कि मस्जिद कितनी मुकद्दस जगह है और मैं एक बच्चे के साथ ये क्या हरकत कर रहा हूं, ना अपनी दाढ़ी को इसने देखा, ना इसने एक मुकद्दस मुकाम को देखा, तो उसके बाद किसी और से क्या ही गिला किया जाए, किसी और से क्या ही शिकवा किया जाए। अपने बच्चों की हिफाजत आप लोगों ने खुद करनी है। आप ये सोचकर कि मौलवी है, इमाम मस्जिद है, क्या करेगा, हमारे बच्चों को कुरान की तालीम देगा, ये तालीम है जो आपके बच्चों को दी जाती है। ये सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, बहुत सारे मदरसों के ऐसे केसेस हैं जहां पर बच्चों के साथ ये सब कुछ किया जाता है। कभी मदरसे की रिप्यूट के लिए, कभी इन मामलात को दबाने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं जो चीजें सामने नहीं आती। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस तरह से मदरसों में हिरासा होते हैं, जो कि स्कूल्स में, अकेडमी में हिरासा होते हैं और हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि उस्ताद है क्या करेगा, कुरानी तालीम दे रहा है क्या करेगा। लेकिन आप अपने बच्चों को सुना करें, अपने बच्चों को देखा करें, पता किया करें कि आपके बच्चे अगर घर की चार दीवारी से बाहर किसी और के मुकाम पर, किसी और की जगह पर तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो कौन है, किस तरह के हैं, बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, कितने बच्चे हैं वहां पर, एक वक्त में उस जगह पर और कितने लोग होते हैं। अपने बच्चे को अकेला कभी भी किसी के पास ऐसे ना छोड़े। और ये सजा जो इस मौलवी को मिली है वो इसके लिए कम है। मुझे ऐसा लगता है इस आदमी के लिए बहैसियत मुसलमान ये किस जगह पर ये काम कर रहा था और हम लोगों से बेहतर तरीके से ये जानता है कि वो जगह क्या है, उस जगह पर क्या होता है, वो जगह किस मकसद के लिए होती है जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है। जब इसने उस जगह का ख्याल नहीं किया तो ये सजा उसके लिए बहुत कम है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए था, क्या जो इसको सजा मिली है वो इसके लिए काफी है या इससे बढ़कर इसके साथ कुछ होना चाहिए था।